आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दाऊद और गोलियत की सच्ची कहानी को लेके आया हूँ, जो आपको पहला शमूएल की 17 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो हम आगे बढ़े, आप हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। बाइबल बताती है कि राजा शाऊल इजराइल में राज करता था। दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय दाऊद की उम्र 15 वर्ष का था। उसी समय फलिस्तियों की सेना इजराइल के विरुद्ध इकट्ठा हुआ और राजा शाऊल ने भी अपनी सेना एला नामक तराई में इकट्ठा किया। लेकिन शाऊल खुद पहले युद्ध का शुरुआत नहीं किया, क्योंकि वह जानता था यदि वह हमला करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। फलिस्ती सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह 6 हाथ 1 बित्ता लंबा था, अर्थात 9 फीट ऊंचा था। वह पित्तल का कवच पहने हुआ था जिसका वजन 57 किलो था, और उसके हाथ व पांव में भी पित्तल का कवच था। उसके हाथ में 7 किलो से ज़्यादा भारी एक भाला था, एक बड़ी सी ढाल थी। उसने इजरायलियों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा, अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मेरे पास आए और मुझसे लड़े। यदि वह मुझसे लड़ेगा और वह मुझसे जीत जाएगा तो मैं सब उसके अधीन हो जाऊंगा, और यदि मैं जीत जाऊं तो तुम सबको हमारे अधीन रहकर हमारी सेवा करना पड़ेगा। तब ऐसा कहकर उसने इजरायली सेना को ललकारा। गोलियत का यह बात सुनकर उसके समस्त सेना का मन कच्चा हो गया। वो गोलियत 40 दिन तक समस्त इजरायली को यूं ही ललकारता रहा। इजरायली की सेना में किसी की भी हिम्मत, यहाँ तक शाऊल का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वे फलिस्ती गोलियत का सामना कर सके, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था। तब एक दिन दाऊद के पिता दाऊद से कहा, ये अनाज और 10 रोटियां लेकर छबनी में अपने भाई के पास जा, क्योंकि दाऊद के 3 बड़े भाई फलिस्तियों से लड़ने के लिए शाऊल के साथ एला नामक तराई में थे। और दाऊद के पिता ने दाऊद को अपने बेटे के हाल चाल पूछने के लिए भेजा कि उसके तीनों पुत्र ठीक है या नहीं। तब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को अपने रखवाले के पास छोड़कर अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा जहां इजरायली फलिस्ती के विरुद्ध इकट्ठा हुआ था। और जैसे ही दाऊद वहां पहुंचा कि अपने भाई को हाल चाल पूछा, तभी वह गोलियत इजरायलियों को पहले के समान ललकारने लगा। दाऊद उस गोलियत का सभी बातों को सुन रहा था। उसी समय उसे देखकर सारे इजरायली लोग भागने लगे। तब इजरायली लोगों ने कहा कि जो कोई उस फलिस्तियों को मारेगा, राजा उसे बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे करा देगा। तब दाऊद ने पास खड़े लोगों से कहा कि जो कोई उस पुरुष को मारकर इजराइल के नाम धराई को दूर करेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तब वो सारी बात जो राजा के द्वारा कहा गया था दाऊद को बता दिया। तब दाऊद ने कहा, वो खतना रहित पुरुष क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब दाऊद के बड़े भाई ने दाऊद के ये सब बातें सुनकर उस पर क्रोधित हुआ और उससे कहा कि तू यहाँ क्यों आया है और भेड़ बकरियाँ किसके पास छोड़ के आया है। मुझे मालूम है कि तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। जा और जाकर भेड़ बकरियों को चरा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रभु में और प्रभु के काम में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो शैतान ऐसे लोगों को हमारे सामने लेके आता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद को पीछा खींचने के लिए उसके अपना ही बड़ा भाई था। दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में इस चीज़ों का सामना किया है कि जब भी मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता था, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता था, तो मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाला मुझे अपना ही लोग थे। क्या प्रियो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी हमें पीछा क्यों न खींचे, हमें अपने प्रभु परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना है, जैसे दाऊद ने बनाए रखा।
वो अपने भाई के बात पे नहीं आया। वैसे ही हमें भी किसी के बात में नहीं आना है, सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर देखना है। लोग हमें नीचे गिराएगा, लेकिन हमें ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब ये बात शाऊल को मालूम पड़ा कि दाऊद ने गोलियत के लिए कैसी बात कहा है, तब शाऊल ने दाऊद को बुलाया। जब दाऊद आया तब उसने शाऊल से कहा कि उस खतना रहित फलिस्ती से मत घबरा, मैं जाकर उस फलिस्ती से लड़ूंगा। तब शाऊल ने उससे कहा कि तू उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू अभी लड़का ही है और वे अर्थात गोलियत बचपन से ही योद्धा है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था। तब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना को उठा ले जाता तो मैं उसका पीछा कर कर उसे मारता और उसके मुंह से मेमनों को छुड़ा कर ले आता था। यदि वह मुझ पर हमला करता तो मैं उसके बाल के पकड़कर उसे मार डालता था। यहोवा ने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस फलिस्तियों के हाथ से भी बचाएगा। दोस्तों, यहाँ हम दाऊद के जीवन में परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास देखते हैं। एक तरफ इजरायली की सारी सेना, यहाँ तक राजा शाऊल जो अनुभवी व्यक्ति था, उस गोलियत के सामने जाने से डरता है। वहीं दूसरी तरफ 15 साल का भेड़ बकरियां चराने वाला दाऊद उस गोलियत की चुनौती को स्वीकार करता है और उसके सामने जाने से नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि उस गोलियत से ज़्यादा बलवान उसका परमेश्वर है, जो उसे उस गोलियत से विजय दिलाएगा। दोस्तों, कई बार हम भी बड़े बड़े समस्या को देखकर डर जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इतने बड़े मुश्किलों का सामना कैसे करें, हमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम इसका सामना करें। लेकिन प्रियो, यदि आप दाऊद की तरह फलिस्तियों को नहीं परमेश्वर को देखोगे तो आप बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हो। अक्सर हम मुश्किलों को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं। दाऊद ने उस गोलियत के कद और अनुभव की जरा भी चिंता नहीं किया, क्योंकि वह जानता था इससे बड़ा और सामर्थी मेरा सहायक है। वैसे ही प्रियो, यदि आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना प्रभु के सामर्थ्य से करोगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होगे। दाऊद के इसी विश्वास को देखकर शाऊल ने उसे गोलियत से लड़ने का अनुमति दे दी और उसे अपना वस्त्र पहनाया। लेकिन दाऊद को युद्ध का वस्त्र का अनुभव नहीं था, इसलिए वह उस वस्त्र को पहनकर चल न सका। तब उसने उस वस्त्र को उतारकर और अपने हाथ में लाठी ले लिया और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे की थैली में रख लिया और गोफन हाथ में लेकर फलिस्तियों के सामने गया। तब वह फलिस्ती गोलियत भी दाऊद के पास आया तो उसने देखा कि दाऊद लड़का ही है और उसके मुंह पर लाली ही झलकता है और वह सुंदर है। तो वह फलिस्ती दाऊद को देखकर तुच्छ समझने लगा और कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लेके आया है? और वह फलिस्ती अपने देवताओं का नाम ले लेकर दाऊद को कोसने लगा और उसने दाऊद से ये भी कहा कि आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिलाऊंगा। तब दाऊद ने कहा कि तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइलियों का सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा और तेरा सब आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जंतुओं को दे दूंगा। तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। दोस्तों, यहाँ हम दाऊद के विश्वास को शब्दों में देखते हैं कि वह कैसे गोलियत की धमकी से डरा नहीं, बल्कि उल्टा उसे ही चुनौती दे दिया कि आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों, जब हम भी उस सच्चे परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं तो हमें उस विश्वास को शब्दों से प्रकट करना है, जैसे दाऊद ने किया। आप भी कह सकते हैं कि मुश्किल या परेशानी कितने भी बड़ी क्यों न हो, मेरा परमेश्वर इस मुश्किल से बाहर जरूर निकलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका विश्वास आपके शब्दों से प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु पर विश्वास रखकर आप जो बोलेंगे वही होगा,
क्योंकि प्रियो, आपके विश्वास के वचन ही आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। जैसा हम इस घटना में आगे देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत से कहा, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। इसके बाद प्रियो, जब वह गोलियत दाऊद पर हमला करने के लिए आया तो दाऊद भी उसके सामना करने के लिए निकला और अपने थैली में से एक पत्थर निकालकर गोफन में रख लिया और पलिश्ती गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि वो पत्थर उसके माथे पर घुस गया और वो भूमि पर गिर गया। फिर दाऊद दौड़कर उस गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार म्यान में से निकालकर उसके सिर को तलवार से काट डाला। पलिश्ती लोग यह देखकर हमारा वीर योद्धा मर गया, वो लोग वहाँ से भागने लगे। तब फिर इजरायली भी पलिश्तियों का पीछा करते एक्रोन तक मारते गए और इस प्रकार दाऊद और इजरायली पलिश्तियों पर विजय पाया। प्रियो, बाइबल को यह घटना हम सबको बहुत पसंद है। हम इस घटना से यह सीखते हैं, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो तो हम किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। यह घटना हमें यह भी सिखाता है कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है, जैसे दाऊद ने उस गोलियत की चुनौती को स्वीकार किया। हमें भी अपने जीवन में दाऊद की तरह चुनौतियों से डरना और भागना नहीं है, बल्कि उन्हें डटकर सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें हर चुनौती से सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो हम इस घटना में देखते हैं कि दाऊद के पास न तो तलवार था और न भाला और न ढाल था, सिर्फ गोफन था, जिससे उसने उस विशालकाय गोलियत को एक पत्थर से ही जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि वह गोफन चलाने में माहिर था। वैसे ही आपके पास भी कोई योग्यता हो सकता है जिसका इस्तेमाल आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। आपको पहचानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे हम लोगों के सामने परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, हम अपने मुश्किलों को बड़ा ना समझें, बस यही याद रखें कि हमारा परमेश्वर उन मुश्किलों से भी बड़ा परमेश्वर है। आशा करता हूँ दोस्तों, दाऊद और गोलियत की यह घटना आपके लिए आशीषित रही होगी। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होंगे। सबको जय मसीह की।